अब जाहिर है कि इस मरहले फिक्र से आगे बढ़ जाना है। तो अब जैसा जिसको पाया वैसा बना दिया। कुल्लुन यामलु अला शाकिलतही, सूरह बनी इस्राईल 17वां सूरा कुरान का, और उस कुरान में ये मौजूद है, उस सूरह में ये जुमला मौजूद है कि जिसको जैसा पाया, जिसमें जैसी सलाहियत देखी वैसा बना दिया। तो अब अगर कोई खातम बन रहा है तो उसकी सलाहियतों को समझा नहीं जा सकता। दुनिया का सबसे बड़ा पैगाम देखो, अब कल से मुझे आयत के दूसरे टुकड़े की तरफ जाना है। दुनिया का सबसे बड़ा पैगाम, ऐसा पैगाम कुरान, ऐसा पैगाम, खुदा की कसम ऐसा पैगाम कि जाहिल के लिए भी, आलिम के लिए भी, अहमक के लिए भी, अक्लमंद के लिए भी, सर्द मुल्कों में रहने वालों के लिए भी, गर्म मुल्कों में रहने वालों के लिए भी। भाई देखो, असेंबलियां कानून बनाती हैं, लेकिन चीन का कानून पाकिस्तान में नहीं नाफिज होगा, पाकिस्तान का कानून हिंदुस्तान में नाफिज नहीं होगा। भाई जोग्राफिया बदला हुआ है, मिजाज बदला हुआ है, लेकिन वो तो मिजाजों का खालिक है ना। वो तो मिजाजों का खालिक है। वो जानता है कि कैसा कानून देना चाहिए। बैनुल-अक़वामी कानून दिया। बहुत जिम्मेदारी से जो मैं कह रहा हूँ। अब जाहिर है कि मिंबर पर इतनी गुंजाइश नहीं होती कि मैं डिटेल्स में जाऊँ। मालूम करना हो मुझसे पूछ लेना। सर्द मुल्कों के लिए कानून, गर्म मुल्कों के लिए कानून, जाहिल के लिए कानून, अक्लमंद के लिए कानून, अजीब है, बेवकूफ़ के लिए कानून, एक ही कानून सब पर लागू होगा। और ऐसी किताब भेज दी कि तौरात कुरान जैसी नहीं है, वो भी अल्लाह की किताब, ये भी अल्लाह की किताब। भाई सच्ची तो बात यही है ना, तौरात भी अल्लाह की है, कुरान भी अल्लाह का है, लेकिन तौरात कुरान जैसी नहीं है, ज़ुबूर कुरान जैसी नहीं है, इंजील कुरान जैसी नहीं है। तो ये किताबें कुरान के मुकाबले पे ना है। और जो वारिस कुरान हो वो तुम जैसा। अजीब है। भाई देखना, यानी अब मैं चाह रहा हूं कि कड़ी से कड़ी मिल ही रहे, कुछ मौजू के तकाजे भी पूरे हो जाएं और कुछ तुम्हें ग़िज़ाए फिक्र भी मिल जाए। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, किसने कहा? अल्लाह ने कहा ना कि मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। मालिक खलीफा तो उसे कहते हैं कि जब असल न हो तो वो जानशीनी करे। तू तो हर जगह मौजूद है। भाई अजीब बात है ना। भाई कोई नबी दुनिया से जाने लगे, उसका खलीफा मुअय्यन हो जाएगा। अच्छा नहीं, सफ़र कर ले, नबी अगर कहीं सफ़र कर जाए उसके लिए खलीफा मुअय्यन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जगह जब खाली होती है तो उस जगह को पुर करने के लिए खलीफा को भेजा जाता है। यही है ना उसूल। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। परवरदिगार तू कहाँ नहीं है कि तेरे वजूद से कोई जगह खाली हो जाए? तू कहाँ नहीं है कि तेरे वजूद से जगह खाली हो जाए? कहा तुम समझे नहीं, ये मेरा खलीफा नहीं है। कुन तो नबियन व आदम बैनल माए वत्तीन, ये मोहम्मद का खलीफा है। ये मेरे मोहम्मद का खलीफा है। अब रुको, इस मरहले फ़िक्र पर अब तो आया हूँ मैं मकाम मोहम्मद अरबी तक। अब मैं क्या करूँ खुदा की कसम। देखो अब मकाम मोहम्मद पर आने के बाद इन सारे अंबिया मोहम्मद के खलीफा हैं। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी हैं वो खलीफा अल्लाह के ना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खलीफा हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह चूँकि आलम ज़ाहिर में नहीं आए इसलिए उनकी खिलाफत इन्हें दी गई। भाई यहाँ तक तो आ गए ना। अगर यहाँ तक आ गए हो तो जुमला सुनो, अब मकाम मोहम्मद को समझ लो। देखो परवरदिगार ने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा, इन्नमल मसीह इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूह मिन्हु। ये जो मसीह है ना, ये ईसा मरियम का बेटा। भाई तवज्जो रखना, ये है कौन? रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल है। वह कलिमतुहु, अल्लाह का कलिमा है। वह रूहुन मिन्हु, और अल्लाह की थोड़ी सी रूह है। यह तर्जुमा मेरा बड़ी
जिम्मेदारी के साथ है। मिन हो, अल्लाह की रूह है नहीं, रूहुन मिन हो। ये मिन जो है ना, ये मिन, ये बहुत पॉलिसी मेकिंग है कि पूरी रूह नहीं दी, थोड़ी सी दी। और अब क्या भूल गए, तुम्हारे बाप का तस्करा है, फैजा सफ़ै तो हूँ वह नफक तो फी है मिन रूही। जब मैं उसे आदम को बना लूं और उसमें मिन रूही, रूही नहीं, रूही नहीं, मिन रूही, जब मैं आदम में थोड़ी सी रूह फूंक दूं अपनी, तो उसके सामने सजदे में गिर जाना। अब कुछ बात वादे हुई कि ये वो हैं जिन्हें रूह नबूवत को मिली, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी। और अब आवाज दी परवरदिगार ने, हबीब कज़ालिका औहैना इलैका रूहन मिन अमरिना। हबीब उन्हें थोड़ी थोड़ी दी थी, तुझे पूरी रूह दे दी। हबीब रूहन, मिन नहीं है, मिन वहां था रूहुन मिन हो, उसकी अल्लाह की थोड़ी सी रूह। और फायदा सफ़ै तो हूँ नफक तो फी है मिन रूही, यहाँ है कज़ालिका औहैना इलैका रूहन मिन अमरिना, तुझे पूरी रूह दे दी। अच्छा भाई, पूरी रूह किसको दे दी? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अब मैं लफ्ज़ बदल रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म को। रूह का बर्तन है जिस्म, इससे ज्यादा आसान तो मैं कर भी नहीं सकता। ज़र्फ, ज़र्फ अरबी में उसे ज़र्फ कहते हैं, उर्दू में उसे बर्तन कहते हैं। तो ये जिस्म क्या है? ये जिस्म रूह का बर्तन। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, जैसी चीज होगी वैसा उसका बर्तन होगा। भाई आटा बोरी में ले जाओगे, आटा बोरी में ले जाओगे, फल टोकरी में ले जाओगे, इत्र शीशी में ले जाओगे, तीनों में फर्क है या नहीं? जैसी रूह, भाई तवज्जो, वैसा जिस्म। अब अगर रूह मोहम्मद के जिस्म के मुताबिक ना हो, तो यह खिलाफ अकल हो जाएगा, खिलाफ अकल हो जाएगा। मैं देखो मौजू के तकाजे पूरे कर रहा हूँ और बस अब यहाँ सुनते रहो, सुनते रहो। अच्छा भाई, तो अब जैसी रूहन मिन अमरिना, पूरी रूह दे दी, वैसे ही जिस्म, ठीक है ना? नहीं मानोगे तुम, ना मानो, लेकिन अब मैं दलील तो दूंगा कि मेरे मोहम्मद का जिस्म क्या है। भाई मैं क्या करूं कि मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। तुम्हारी, तुम सब, मैं मुझ समेत, तुम्हारी असल क्या है? मिट्टी। तुम्हारी असल क्या है? मिट्टी। और मिट्टी की खुसूसियत है कि धूप के सामने रखो साया आ जाएगा। तो जो मिट्टी से हो उसका साया हो, जो नूर से हो उसका साया ना हो। मैसेज पहुंचा, साया इसलिए नहीं है, साया इसलिए नहीं है कि उसकी असल मिट्टी नहीं है। ठीक? अच्छा परवरदिगार, तो ये क्या जरूरत थी, तूने बशर बना के भेजा है। उस देखो, मैंने कभी एक जुमला कहा था और ये जुमला कहता हूँ, देखो मुझे खुदा की कसम पैगंबर अकरम की बशरियत से इनकार नहीं है, थे बशर। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मेरा नबी बशर था, लेकिन तन्हा बशर नहीं, यूहा इलैया, बशर साहिब वही, सिर्फ बशर नहीं है, साहिब वही बशर है। तो अब जुमला तुम्हारी खिदमत में अर्ज करूं, कभी मैंने कहा था और वह जुमले को अपनी तकलीफ से मुस्तार लेकर तुम्हें हदिया कर रहा हूं। यानी परवरदिगार ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की मंजिल पर बशर को नबी नहीं बनाया, नबी को बशर बनाया है। बहुत दकीक मरहला फिक्र है, बहुत दकीक मरहला फिक्र है, जहाँ मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया हूँ। अच्छा भाई, तो अब इस बात को तो तुम मानोगे ना कि भाई बशर नबी नहीं बना, नबी था आदम की खिलकत से पहले, उसे बशर बना के भेजा है, साया नहीं है। ठीक? जब भाई साया क्या है? आदमी के जिस्म की तस्वीर,
कुछ और है? धूप में खड़े हो जाओ, जैसा तुम हो बेआई नहीं वैसा ही साया पड़ेगा। तो ये उसकी छवि है, साया असल की छवि है। ठीक। किसी ने पूछा किसी बुजुर्ग सहाबी से कि आप तो पैगंबर अकरम की सोहबत के बैठे हुए हैं, ये पैगंबर का साया क्यों नहीं था? कहने लगे कि अल्लाह ने उनके साए को भी महफूज रखा है ताकि किसी नाफरमान का पांव उनके साए पर न पड़ सके। नहीं भाई, ये नाफरमान तो मैंने अपनी तरफ से कहा, यानी उन्होंने कहा कि कोई भी हो बड़े से बड़ा, उसको हक नहीं है कि रसूल के शबी पर, जो साया है रसूल की शबी पर पांव रख सके, इसलिए साया ही उठा लिया। ठीक। तो अब साया रसूल का, रसूल तो नहीं है ना, शबी है। साया रसूल का, रसूल नहीं है, शबी है। और अल्लाह उसका भी एहतराम करवाना चाहता है। अब समझ में आया कि शबी का एहतराम क्यों है।